नेक्स्ट है द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस। अब जो स्ट्रेंजर था मतलब घर की हालात और ये सारी चीजें देख करके ये सारी बातें एक तरीके से उसके लिए अनबिलीवेबल थी। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। अब क्या हुआ कि जो ओल्ड मैन था वह उठा और खिड़की के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, उसने एक लेदर के पाउच को उतारा जो टंगा हुआ था ऑन ए नाइल इन द वेरी विंडो फ्रेम। मीन्स जैसे एक विंडो फ्रेम है उसके पास में कोई कील गड़ी हुई है नाइल, तो उस पर वो लेदर का पाउच टंगा हुआ था। तो ओल्ड मैन उठ करके विंडो फ्रेम के पास गया, कील पर से एक लेदर का पाउच उतारा जो टंगा हुआ था उस कील पर। आगे वो कहते हैं एंड पिक्ड आउट 30 रिंकल्ड 10 क्रोनर्स बिल, और उसने उस लेदर बॉक्स में से जो 30 क्रोनर बिल ही रेफर टू द नोट ऑफ कागज, उसको नोट को रेफर किया गया है, ना कि कोई बिल्स थे वो जिसको हम अपनी भाषा में समझते हैं। तो उसने वो जो रिंकल्ड मतलब मुड़े हुए 30 क्रोनर रखे हुए थे उस लेदर पाउच में से, उसने वो निकाले और निकाल कर दिखाए। दिस वॉज द प्रूफ कि जो उसने कहा था ये उस बात का सबूत था, है ना, कि मुझे गाय के मिल्क से ये पैसे रिसीव हुए हैं। ऐसा उसने किया। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और उसने उसको दिखाया अपने मेहमान को। नोडिंग नोइंगली, नोडिंग मतलब सहमति में गर्दन हिलाना, है ना, मेहमान ने भी गर्दन हिलाई कि हाँ भाई तुम ठीक बोल रहे हो। देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर क्रॉफ्टर ने, उस ओल्ड मैन ने, कॉटेज मालिक ने उन 30 क्रोनर्स को उस पाउच में वापस रख दिया। ठीक। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। अब अगले दिन रात गुजर गई, अगले दिन दोनों इंसान उठते हैं एक अच्छे मूड के साथ, खुशनुमा समय था ये। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और क्रॉफ्टर को जल्दी हो रही थी अपनी गाय का दूध निकालने के लिए, क्योंकि यूजुअली डेली वर्क होता ही है सुबह में। एंड द अदर मैन प्रोबेबली, और जो दूसरा आदमी था, दूसरा आदमी कौन था आपका रेड ट्रैपर था वहां पे, इसे रख दो सर। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, बंद ही कर रहा है, बार-बार लाइट चल रही है। हाँ कर दो, इस पे वो लगा दो फ्लाइट मोड बस। और यहाँ पे बोलते हैं कि एंड द अदर मैन, और जो दूसरा आदमी था प्रोबेबली, शायद उसने ये सोचा होगा कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसको भी अब बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, कि जब घर का मेन मालिक उठ चुका है और अपने काम पर वो जा रहा है, तो मेरा भी सोने का यहाँ पर मैं पड़ा रहा हूँ, कोई औचित्य नहीं बनता है। लाइक लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, अब उन दोनों ने कॉटेज को एक ही वक्त पर छोड़ा। द क्रॉफ्टर लुक्ड द डोर, अब क्रॉफ्टर ने लॉक्ड द डोर, क्रॉफ्टर ने दरवाजे को लॉक किया। क्रॉफ्टर, ध्यान रखना, ओल्ड मैन को कॉटेज मास्टर को कहा गया है क्योंकि वो एज अ क्रॉफ्टर वहां पर काम करता था। उसने दरवाजे को लॉक किया एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो चाबी थी उसको अपनी जेब में रखा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, और जो आदमी था रेड ट्रैप्स के साथ में, मीन्स ऑन दैट टाइम भी उसके पास में जो रेड ट्रैप्स होती हैं, चूहेदानियां, वो थी चूहों को पकड़ने के लिए, मतलब लोग खरीदते थे उससे। सैड गुड बाय, वो उसको कहता है अलविदा और उसको धन्यवाद देता है। द री अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और समय के साथ दोनों अपने अपने रास्ते को चले जाते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, आसान सी बात है। बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद में, द रेड ट्रैप पेडलर, देखो उसके लिए यहाँ पर पेडलर वर्ड यूज हुआ है, ये ध्यान रखना। तो जो रेड ट्रैप पेडलर था, वो बैगाबॉन्ड था, स्ट्रैम्प था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो आधे घंटे के बाद दोबारा से फिर दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। एंड ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर, हमेशा की तरह, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सीधा खिड़की के पास पहुंचा। स्मैश्ड अ पेन, और उसने क्या किया, स्मैश्ड मतलब तोड़ दिया जो पेन कांच उस खिड़की पे लगा हुआ था। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और उस 30 क्रोनर का जो पाउच था खिड़की में से, मान लो यहाँ पे और बाहर से सीधा तोड़ दी कोई हाथ से ले, तो वो पाउच उसके हाथ में आ गया 30 क्रोनर का।
हाँ, ही टूक द मनी, उसने पैसों को लिया, एंड थर्स्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और अपने थर्स्ट मीन्स जैसे ठुसाया अपने पॉकेट में, अपनी जेब में रखा। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक, और दोबारा से उस पाउच को वहीं टांगा बहुत ध्यान से जहां पर वो था, एंड वेंट अवे, और तब उसके बाद वो चला गया। ठीक, बताएगा कि आगे क्यों हुआ। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, अब देखो सुने ध्यान से, यस सर। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, अब जैसा कि वो पैसे उसकी जेब में थे उसके साथ साथ चल रहा था, इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, तो उसको बहुत खुशी भी हो रही थी अपनी स्मार्टनेस के साथ, कि मैं देखो कितना स्मार्ट हूँ, मैंने वहाँ पे अपना वार्म वेलकम कराया, रात में रुका, खाना सब चीज़ें एंजॉय की, और ऊपर से मुझे 30 क्रोनर भी मिल गए विदाउट एनी डिफिकल्टी, कोई परेशानी भी नहीं हुई। तो समवेयर ही इज थिंकिंग ही इज वेरी स्मार्ट, तो वो अपने यूजुअली अपने रास्ते में चल करके जा रहा है। ही रियलाइज्ड, और उसको ये रियलाइज हो रहा है ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, अब उसको ये रियलाइज हो रहा है कि वो कितना स्मार्ट है। ठीक, अब क्या होता है कि शुरुआत में फर्स्ट ही डिड नॉट डेयर टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, शुरुआत में उसने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो पब्लिक हाईवे से होता हुआ चला जाए, क्योंकि उसके मन में डर था यस सर। कि मैं हाईवे से जाऊंगा, मेन रोड से कोई देख सकता है, तो वो हाईवे को नहीं चुनता जाने के लिए अपने रास्ते के रूप में। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, वो सोचता है कि मुझे अपनी रोड मतलब रास्ते को मोड़ देना चाहिए, कोई और कहीं और से जाना चाहिए, इनटू द वुड्स, और वी कैन से जंगलों से होते हुए, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, अब देखो जब उसने जंगल का रास्ता चुन लिया था तो पहले घंटे के दौरान दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसको कोई परेशानी नहीं हुई, एंड लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था ये स्थिति उसकी खराब हो रही थी, वर्स होती जा रही थी। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था जिसमें कोई भी गुम सकता था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो समा चुका था और एंटर कर चुका था। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब उसने अपने आप से जितना वो सोच सकता था उसने सोचा और बिल्कुल श्योर किया कि मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में ही अपने कदमों को बढ़ाऊं, सही रास्ते को ही चुनूं। बट द पैथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ता था ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, वो आगे पीछे से मुड़ रहा था। मुड़ने के लिए एक वर्ड और यूज होता है नार्ड। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वो चलता ही जा रहा था, लेकिन जो जंगल का अंत था वो खत्म होने का नाम, वो उसको मिलने का नाम नहीं ले रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में उसको ये रियलाइज होता है दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो अभी तक जंगल के उसी भाग में घूम रहा है जिसमें से उसने चलना शुरू किया था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, अब एक बार में ही उसने जो अपनी पुरानी सारी बातें थी उनको रिकॉल किया, अपने विचारों को, अबाउट द वर्ल्ड, जो वो दुनिया के बारे में रखता था, एंड द रेड ट्रैप, और रेड ट्रैप के बारे में। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, और अब उसी की बारी आ चुकी थी, है ना। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने खुद को मूर्ख बनने दिया था, बाय अ बेट, एक चारे के द्वारा, एंड हैड बीन कॉट, और अब वो फंस चुका था। मीन्स वो 30 क्रोनर एक्ट लाइक अ बेट फॉर दैट रेड ट्रैपर, उन्होंने एक चारे का काम किया था। अगर वो ना उनको चुराता, स्टील करता, ना वो अपने रास्ते से जंगल में टर्न लेता, ना वो आज यहाँ भटकता। तो लाइक वो उसको वो चीजें अपने ऊपर रिलेट होती दिख रही हैं कि मैं भी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों में से एक निकला और मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। नेक्स्ट वो कहता है द होल फॉरेस्ट, और ये जो सारा जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, जिसमें पेड़ों की शाखाएं और जो तने होते हैं, पेड़ों के ट्रंक होते हैं, इट मतलब बहुत ज़्यादा थे, इट थिकेट्स मीन्स जो उनका घनत्व था, जो वो घनत्व मतलब बहुत ज़्यादा होने कदम कदम पर, एंड फॉलन लॉग्स, और जो गिरे हुए लॉग्स थे, वैसे पेड़ डेड हो जाता है, गिर जाता है इस तरह से जंगल में,
क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेंट्रेबल प्रिजन, उन्होंने जो घना जंगल था, डेड लॉग्स ऑफ द ट्रीज थे, है ना, इन सारी चीजों ने उसको एक जकड़ लिया था ऐसी प्रिजन में, इम्पेंट्रेबल जो कभी खत्म नहीं होने वाला था, ऐसा प्रिजन। अब एक प्रिजन ये है मान लीजिए, एक खत्म हो गया, इस दीवार के पार नहीं है ये, है ना, लेकिन वो ऐसा था कि जहां पर वो खत्म ही नहीं हो रहा था। और आगे क्या इसमें लिखा भी है, विच ही कुड नेवर एस्केप, शायद वो अब इस प्रिजन से कभी बच नहीं पाएगा, उसको ये रियलाइज हो रहा है। यहां तक कोई समस्या समझा? नेक्स्ट बात आती है, इट वॉज लेट इन दिसंबर, और ये वक्त था दिसंबर का, और लेट दिसंबर। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो अंधेरा था वो पहले से ही जंगल पर छाता जा रहा था, क्योंकि पेड़ों की वजह से वैसे भी जल्दी हो जाता है और दिसंबर में दिन वैसे भी छोटे होते हैं। दिस इंक्रीज द डेंजर, जिसकी वजह से खतरा और बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम, और साथ ही बढ़ रही थी उसकी उदासी भी, सैडनेस भी, एंड डेस्पेयर, जो उसका एक सॉरोफुलनेस था, वो दुख से भरा हुआ जो उसका दिल था, ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा था उसका माइंड। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अब उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया जब अंत में, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, तो वो जमीन पर मतलब गिर गया। हाँ, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है प्रोस्ट्रेट, 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 PROSTRAT, है ना, प्रोस्ट्रेट मतलब जमीन पर औंधे मुंह गिर जाना, लाइक, तो वो गिर गया जमीन पर। टायर्ड टू डेथ, इतना प्यारा वर्ड है, मतलब इतना थका हुआ था जैसे कि मौत आई हो किसी को। जो आदमी सुबह से, मतलब एक तो मेंटली डिस्टर्ब है और दूसरा घूम रहा है भूखा प्यासा, तो लाइक दिस, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो सोच रहा था कि जैसे उसके अंतिम क्षण करीब आ चुके हैं। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर जमीन पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, तो उसको एक आवाज सुनाई दी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक कठोर थम्पिंग की आवाजें, ऐसी आवाजें, क्योंकि वो चलती ना वाइब्रेशंस। Yes. अब देखो एक अब साउंड भी ना मीडियम से ही तो चलती है, हैं? हाँ साउंड अच्छा मुझे लगा तो कह रहे हैं ना, तो देखो अब एयर है, एयर एक मीडियम है, ए मॉस्किटो, एयर भी एक मीडियम है ना, अब ये भी एक मीडियम है और ये जमीन भी एक मीडियम है, तो हो सकता है एयर में डिसोलेट हो रही हो, बट इस मीडियम के द्वारा उसको वो आ रही है सुनाई, जैसे भी रहा होगा, तुम ज्यादा जानते। नेक्स्ट बात आती है, मीन्स उसको रेगुलर थम्बिंग की आवाजें सुनाई देती हैं। एंड देयर वॉज नो डाउट, और अब कोई शक की बात थी ही नहीं, एज टू वॉट दैट वॉज, जैसा कि ऐसा था भी, मीन्स कि शक करने की गुंजाइश थी भी नहीं। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और इसमें कोई शक की बात थी भी नहीं और ऐसा था भी। ही रेज्ड हिमसेल्फ समवेयर, ही समन्ड हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी स्ट्रेंथ को गैदर किया, उसने खुद को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, वो समझ गया था कि ये हैमर स्ट्रोक्स हैं आयरन मिल से आते हुए, है ना, यानी आसपास कोई आयरन मिल है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, इट मीन्स कि मेरे आसपास लोग मौजूद हैं, तो ये सोच करके लोगों की मौजूदगी का एहसास करके उसके जान में जान आई। नेक्स्ट है, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने सारी उसको इकट्ठा किया ताकत को। गॉट अप, वो उठा, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस दिशा में मूवमेंट उसने करनी शुरू कर दी जिस दिशा से आवाज आ रही थी। द राम्स जो आयरन वर्क, और इस फैक्ट्री का, इस जगह का नाम था राम्स जो आयरन वर्क, इसको ध्यान रखना है। विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो चुकी थी हालांकि। वर नॉट सो लॉन्ग अगो, और ऐसा हुए अभी बहुत वक्त नहीं गुजरा था, मीन्स बहुत पुरानी ये बात नहीं है। अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, मीन्स एक ये बड़ा सा प्लांट था, स्मेल्टर कहते हैं जिसमें कच्चे लोहे को पिघलाया जाता है, रोलिंग मिल मीन्स जिस पर उसको रोल किया जाता है ना, एंड साथ ही फोर्ज कहते हैं भट्टी को, ठीक।
ये सारी चीजें राम्स जो आयरन वर्क्स जो जगह है वहां पर ये सारी चीजें थी, प्रेजेंट थी। इन द समर टाइम, गर्मियों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्ज एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनल। तो इन द समर सीजन वहां से गाड़ियां लोड होती थी, वो जाया करती थी माल को लेकर के, जो लोहे से वहां पर वो लोग बनाया करते थे। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, अब वो क्या होता था कि कैनल के रास्ते से, नहर के रास्ते से होते हुए जाया करते थे। एंड विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो रास्ता सीधा जाता था एक बड़ी सी झील तक। एंड इन द विंटर टाइम, विंटर टाइम की अगर हम बात करें, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, जो रोड होती थी मिल के आसपास की वो कैसी होती थी, ब्लैक, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो जो कोल डस्ट होती थी वो गिरती थी बड़ी बड़ी चारकोल क्रेट्स से निकल करके। और अब तुम्हें पता ही है क्योंकि ठंड होती है तो पार्टिकल्स ज्यादा आपस में क्लोज होते हैं। समर में वो लाइट होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो साफ होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, अब ये बात है लॉन्ग, एक लंबी घनी अंधेरी शाम की, क्रिसमस से ठीक पहले की। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज, जो मास्टर स्मिथ था, स्मिथ मीन्स लोहार, जो मास्टर स्मिथ था, नाम भी होता है लेकिन यहाँ पर वो मेन लोहार को रेफर किया गया है, जो मेन वो था वहाँ पे। और जो उसके हेल्पर थे, सेट इन द डार्क फोर्ज, वो एक अंधेरी, यू कैन से एक भट्टी, उसके पास बैठे थे